नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर में। लेकिन आयुर्वेद के प्रोडक्टों को जानने के लिए पहले हमें आयुर्वेद को जानने की ज़रूरत है। आयुर्वेद को जानने के लिए पहले हमें वेदों को जानने की ज़रूरत है। तो 2 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा इसके ऊपर में प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है उस चीज़ का हम फ़ायदा ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आयुर्वेद है जो वेदों से निकला है। वेदों को हिंदी में वेदों का मतलब होता है ज्ञान। और हिंदी के हमारे शास्त्रों में, हिंदुओं के हमारे शास्त्रों के अंदर में वेद और पुराण का बहुत ही बड़ा महत्व है। पुराणों के अंदर में कुछ ऐसे बातें कही गई हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ कही गई हैं जिन्हें विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हम बात करें गरुड़ पुराण, उसके अंदर में नरक और स्वर्ग की बातें कही गई हैं, नरक और स्वर्ग के दृश्यों के ऊपर चर्चा की गई। इस चीज़ को विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं बात करूं वेदों की, वेदों के अंदर में कोई भी कहानियां नहीं है। वेदों के अंदर में रिसर्च किया हुआ ज्ञान है वेदों के अंदर में, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल उसे सब मानने के लिए तैयार हैं। सिद्ध किया हुआ ज्ञान, उसे ही क्या कहते हैं हम, वैदिक ज्ञान कहते हैं। इसके लिए कोई तर्क वितर्क की इसमें संभावना बिल्कुल भी बचती नहीं है। अब आते हैं हम आयुर्वेद के ऊपर में। आयुर प्लस वेद, आयुर मतलब आयु, वेद मतलब ज्ञान, आयु का ज्ञान। इस आयुर्वेद को ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंदर से उठा के एक आसान करने के लिए इंसान को, क्योंकि वेद बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उसको समझना और पढ़ना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। उसको मानव शरीर के लिए या इंसानों के लिए इजी करने के लिए भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद की रचना की, जिसको कि हम पंचम वेद मानते हैं। क्या मानते हैं? जिसको हम पंचम वेद मानते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से मानव का शरीर है जो पंचभूत या पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें पृथ्वी, जल, आयु, अग्नि और आकाश, और इन पांचों तत्वों को शरीर के अंदर बैलेंस करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर में 92 मिनरल्स या 92 तत्वों को भेजा गया है। और इन्हीं तत्वों के अंदर से सबसे ज़्यादा हमारे जो शरीर के अंदर में तत्व पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से हैं सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, सल्फर और जिंक। ये हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी थोड़े थोड़े हमारे जितने भी 92 मिनरल्स हैं, सभी हमारे शरीर के अंदर में सबकी ज़रूरत होती है। और इन्हीं तत्वों का अनबैलेंस होना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा या कम होना, इसी को बीमारियां बोल दिया जाता है। और ज़्यादा और कम को दोबारा से सही कर देना, उसी को इलाज बोल दिया जाता है। तो हमारे आयुर्वेद के अंदर में इन्हीं तत्वों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। जाने तो बूटी, ना जाने तो घास। तो दोस्तों, आज हम ऐसे बूटी या ऐसे पेड़ के बारे में बात करेंगे जिसकी जड़, जिसकी छाल, जिसकी टहनी, जिसके पत्ते, जिसका फूल, जहाँ तक कि इसका फल, और भी बात करूँ तो जहाँ तक कि इसकी गुठली या इसका बीज भी जहाँ तक मानव शरीर के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोरिंगा, जिसे सहजन और कुछ लोग इसको ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं। बाहर के कंट्रियों में इसे सुपर फूड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन के बारे में कहा गया है कि जो फलों से और पेड़ों से जो प्रोटीन मिलता है उसकी अपेक्षा में जो मांस से मिलने वाला प्रोटीन ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ की मैं बात करूँगा दोस्तों, आपको ये बताऊँगा मैं कि एक इकलौता पेड़ है मोरिंगा, जिसके अंदर में अमीनो एसिड से भरा हुआ प्रोटीन होता है। ये किसी भी मांसाहारी वस्तु से इसका प्रोटीन में कोई कम ताकत नहीं होती है। प्रोटीन के साथ में इसके अंदर में विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई और भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक
और एंटीऑक्सीडेंट बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें दूध से 17 गुना कैल्शियम, पालक से 25 गुना अधिक आयरन, गाजर से 7 गुना अधिक बीटा कैरोटीन और अंडे से 4 गुना अधिक प्रोटीन इसके अंदर में मिलता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से ये पेट की बीमारियां और मोटापे को कम करने में बहुत ही कारगर है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड होने के कारण ये नए टिश्यू की संरचना करने में और शरीर का विकास करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। न्यूट्रास्यूटिकल गुणों के कारण ये जल्दी थकान को दूर करता है और जल्दी से जल्दी शरीर के अंदर में एनर्जी देता है। ये अनावश्यक कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे स्टोन या स्टोन से होने वाले पेन में ये बहुत ही मददगार है। मैं यहाँ पे अब बात करूँ मोरिंगा थायराइड, दोनों तरह के थायराइड जिसमें से ग्रेव्स और हशीमोटोज दोनों तरह के थायराइड वाले पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। दोनों में ही फायदा करता है और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। ये बच्चे के लिए दूध की कमी नहीं होने देता और बच्चे को ये सारे गुणों को देता है, जिससे कि बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण स्किन, फेफड़े और गर्भाशय के कैंसर से बचाता है। इसका जो बीज है वो सिर दर्द के लिए और जो इत्र जिसको हम सेंट बोलते हैं, इत्र बनाने के काम आता है, क्योंकि इसका जो तेल होता है उसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती है और ये उड़ता भी नहीं है, इसलिए इसको इत्र में प्रयोग किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन होने के कारण ये नाखूनों को मजबूत करता है और आपके बालों और आपकी आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों देखा आपने, एक मोरिंगा जो आमतौर पे कहीं भी मिल जाता है, हमें उसके इतने गुणों को नहीं पता है, इसलिए हम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये पेड़ कहीं पे भी पैदा किया जा सकता है, कहीं पे भी मिल जाता है। इस पेड़ का हमारा समाज और हम और हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसलिए इसके गुणों को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। जो इसके पेड़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं उनके लिए हमारे ब्राइट फ्यूचर में कैप्सूल फॉर्म के अंदर में उपलब्ध है। एक सुबह और एक शाम को लेने से हम इसके सारे फ़ायदों को उठा सकते हैं। हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मासिक धर्म वाली महिलाएं और बच्चे को जन्म देने के 1 महीने तक इसको अगर यूज न करें तो ज़्यादा फ़ायदा है। और जो हमारे ब्राइट फ्यूचर का जो मोरिंगा है उसके सर्टिफिकेटों की बात करूं, उसको इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगी इसकी ताकत का, इसके फ़ायदों का, उसी से पता चल जाएगा। तो ब्राइट फ्यूचर के बने हुए प्रोडक्ट को ISO, GMP में GMP, हलाल, कोसर, UK सर्टिफिकेट और डेक सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट मिले हैं। इन सर्टिफिकेटों से ये पता है कि ये पता चलता है कि ब्राइट फ्यूचर का जो मोरिंगा है कितना शुद्ध है और कितना अच्छा है और कितना साइंटिफिक है। इससे ये पता चलता है वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर इसकी सप्लाई हो सकती है, सारे मापदंडों से ये पारित है। तो मैं यही कहूँगा कि आप मोरिंगा का फ़ायदा उठाएं, अपने यहाँ पेड़ से उठाएं, नहीं तो ब्राइट फ्यूचर से प्रोडक्ट मंगा के इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे लिए एक संजीवनी से कहीं पे भी कम नहीं है। और इसी के साथ में मैं अगली बार आपके सामने आऊँगा एक नए प्रोडक्ट के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल।